हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारा सराउंडिंग किस चीज़ से बना है? मैटर से बना है। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में मैटर है या नहीं। तो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप। बताया गया है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग साइज की हैं, अलग अलग टेक्सचर की हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। बताया गया है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मटेरियल है, सब किससे बनी है? मटेरियल से बनी है। उसी मटेरियल को साइंटिस्ट नाम दिए हैं मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट एंड एनिमल्स, एवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। बताया गया कि जो हम खाना खाते हैं, जो बादल होता है, तारा होता है, ग्रह होता है, जानवर होते हैं, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब एक बारिश की छोटी सी ड्रॉप भी, सैंड के पार्टिकल्स भी क्या है? सब मैटर हैं। वी ऑल कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। बताइए कि जितनी भी चीज़ें हम ऊपर का जितना भी चीज़ का हम नाम लिए हैं, जैसे स्टार, क्लाउड, प्लैनेट, एनिमल्स, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, सब क्या करते हैं? एक स्पेस मतलब उनकी कुछ ना कुछ स्पेस लेते हैं और उनका कुछ ना कुछ वजन होता है। इन अदर वर्ड, हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि दे हैव मास एंड वॉल्यूम। ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनके पास मास, इनका खुद का एक वजन भी होता है। आगे है, सिंस अर्ली टाइम्स, पहले के टाइम में ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू स्टैंड देयर सराउंडिंग। पहले के लोग कोशिश कर रहे थे अपने सराउंडिंग को समझने के लिए कि हमारा सराउंडिंग किस चीज़ से बना है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स हैं वो क्या बताएं कि मैटर हमारा 5 चीज़ों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। उसको लोग 5 तत्वों से बना गया है, ठीक है, 5 एलिमेंट से बना गया, इसलिए उसको नाम दिया गया है पंच तत्व। ठीक है, पंच मतलब 5 और एलिमेंट मतलब तत्व। तो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हमारे जो मैटर हैं किससे बने हैं? पंच तत्व से बने हैं। उन पंच तत्व में कौन सी 5 चीज़ें आती हैं? तो हवा, धरती, आग, स्काई, बादल और पानी आता है। ये हमारा पंच तत्व है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट। हम साइंटिस्ट के हिसाब से बोलें तो कि जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीज़ हमारी किससे बनी है? इसी 5 एलिमेंट से बनी है, मतलब पंच तत्व से बनी है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे हुआ है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो अब के साइंटिस्ट है, मॉडर्न है, वो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 भागों में किए हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के मैटर डिवाइड किए हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical property. Chemical aspect of matter will be taken in subsequent chapter. बताया गया कि इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वालिटी की बात करेंगे मैटर के, और नेक्स्ट चैप्टर में हम केमिकल की बात करेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? फर्स्ट हमारा फिजिकल नेचर है मैटर का कि मैटर हम इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर हमारे पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये ट्रू है या रॉन्ग है, इसको हम इसके बीच में पढ़ेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेलेड रिकॉर्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। 2 स्कूल को डिवाइड करके ये बताया जा रहा है कि हमारा मैटर क्या छोटा है या बड़ा है, पार्टिकल से बना है या किस चीज़ से। ये वो स्कूल नहीं है जिसमें हम पढ़ते हैं। 2 स्कूल मतलब यहाँ पे ग्रुप हो गया, ठीक है, साइंटिस्ट ग्रुप होगा। One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. फर्स्ट स्कूल मीन्स फर्स्ट ग्रुप का थॉट है कि जो भी मैटर है वो एक ब्लॉक है, ठीक है,
मतलब हनीकम्ब की तरह है कि बीच बीच में उनमें गैपिंग है। बट जो सेकंड ग्रुप का थॉट है वो है कि मैटर हमारा क्या है, एक पार्टिकल से बना हुआ है, सैंड से, सैंड की तरह। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कॉन्टीन्यूअस और पर्टिकुलेट। बताया गया कि अब हम इसको एक एक्टिविटी से देखेंगे कि हमारा मैटर क्या है, पार्टिकल से बना है या नहीं। तो ये हमारी एक्टिविटी रही। टेक अ 100 ml बीकर। बताया गया कि एक बीकर में आप 100 ml वाटर लीजिए, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, आप उसमें पानी भरिए, एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, पानी आप कहाँ तक भरे हैं उस बीकर में आप इंडिकेट कर दीजिए। डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विथ हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड आप लेके उसमें सॉल्ट या फिर शुगर ऐड कीजिए। ऑब्जर्विंग एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या आप वाटर लेवल में कोई चेंजिंग देखे हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। अब आप सोचिए कि हमारा जो वाटर लेवल है वो बढ़ा घटा नहीं, तो हमारा सॉल्ट जो हम ऐड किए थे वो कहाँ गया, वेयर डज इट डिसअपियर, क्या ये गायब हो गया। डज द वाटर लेवल चेंज, क्या वाटर लेवल चेंज हुआ। फ्रेंड्स देखिए इस एक्टिविटी में बताया गया है कि ये हमारा एक वाटर लेवल है, हम इसमें अगर इतना पानी भर देते हैं तो अगर हम ऊपर से सॉल्ट या शुगर मिलाते हैं तो पानी बढ़ता या घटता नहीं है पानी का लेवल, बट सॉल्ट कहाँ जा रहा है उसमें, अब ये देखना है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मैटर हमारा पार्टिकल से बना है। वेयर वॉज देयर इन द स्पून सॉल्ट ऑफ शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। बताया गया कि ये कहाँ जा रहा है सॉल्ट, इस फिगर में दिया गया है। तो देखिए ये हमारा सिर्फ वाटर है, इसमें हम सॉल्ट ऐड किए हैं, इसमें हम सॉल्ट को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और ये पानी के बीच बीच में जाके सॉल्ट हमारा छुप गया है, मतलब पार्टिकल से बना हुआ है। अगर वाटर के बीच अगर छोटी मोटी गैपिंग जो जितनी भी रहती है पार्टिकल्स के बीच, उसी बीच हमारा सॉल्ट जाके डिज़ोल्व हो गया है। अब इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के कहने का मतलब कि अगर वो बना है, अगर वो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं, तो अगर इस फॉर्म में पार्टिकल्स हैं तो ये जो बीच की जो गैपिंग बच रही है उसी में सॉल्ट जाके डिज़ोल्व हो गया है। अब है कि हाउ आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बताइए कि पार्टिकल्स कैसे छोटे होते हैं। टेक 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिज़ोल्व 100 ml ऑफ वाटर। बताया गया कि आप एक क्रिस्टल लीजिए, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट लीजिए और इसको क्या करिए 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कीजिए। देन आता है हमारा कि टेक आउट approximately 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। बताया गया कि आप एक बीकर लीजिए, उसमें 90 ml, ओनली 90 ml ऑफ वाटर लीजिए और 10 ml वाटर में, मतलब जैसे कि थोड़े से वाटर में आप क्रिस्टल डाल दीजिए, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दीजिए और इस 100 ml ऑफ वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, हमारे वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। पुट इट इनटू 100 ml ऑफ क्लियर वाटर। बताया गया कि जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट होता है वो कलरफुल होता है, ठीक है, एज इट पिंक होता है। तो अगर आप 10 ml में अगर आप 3 क्रिस्टल डालते हैं पोटेशियम, तो उसको 90 लीटर पानी में अगर आप डालते हैं तो पूरा हमारा 90 ml पानी क्या होगा, पिंक हो जाएगा पोटेशियम की वजह से। टेक आउट 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट अनदर 100 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब आप जो 100 लीटर वाटर हो गया था, जो पिंक हो गया था, आप उसमें से 10 ml लीजिए, फिर दूसरे 90 लीटर पानी में 90 ml पानी में मिलाइए, वो पानी भी क्या होगा, पिंक हो जाएगा, बट पहले वाले से कम पिंक होगा। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक 5 to 8 टाइम। अब आप इसी को 5 to 8 टाइम करिए, मतलब आप 5 या 8 बीकर लीजिए और हर में 90 ml पानी है। फर्स्ट वाले में हम 10 ml में हम 2-3 क्रिस्टल मिला के हम इसमें ऐड कर दिए, ये हमारा 100 ml ऑफ वाटर हो गया। अब इसमें से हम 10 लीटर पानी इसमें मिला दिए, ये भी हमारा 100 हो गया। इसमें से 10 ml पानी लेके हम दूसरे बीकर में मिला देंगे, वो भी हमारा 100 हो जाएगा। मतलब सब क्या होगा, हमारा वाटर पिंक होते जाएगा, बट सबसे कम हो, एक की दूसरे से कम होगा। जैसे कि हम 100 ml ऑफ पानी है, अब देखिए पहला ज़्यादा पिंक हुआ, हम दूसरे में 10 ml यहाँ दिखाया गया कि मिलाए हैं, ये देखिए हल्का कम पिंक हुआ है, और ये उससे कम हुआ है और ये एकदम कम पिंक हो गया है।
Estimating how small are the particles of matter with every dilution through the colors become light, it is still visible. बताया गया कि पार्टिकल्स हमारे इतने छोटे होते हैं, ये हमारे इस एक्टिविटी में दिखाया जा रहा है कि ये जितना जितना ये मतलब डिज़ोल्व होते जा रहे हैं उतना इनकी कैपेसिटी कलर की कम होते जा रही है. दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स. बताया गया कि इसमें क्या है, मिलियंस मतलब एक छोटे से पार्टिकल से क्या होगा, कितने बाइट पार्टिकल्स निकल जाएंगे. इसी की वजह से हमारा हर पानी पिंक होते जा रहा है. मतलब हम 2 या 3 क्रिस्टल मिलाए थे, तो अगर ये पार्टिकल बटते नहीं, आपस में कट कट के बटते नहीं, तो ये हमारा वाटर 3 में पिंक नहीं हो जाता. तो ये क्या हो रहा है, 100 पोटेशियम परमैंगनेट में ये चेंज हो जा रहा है. इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. ये क्या हो रहा है, स्मॉल टू स्मॉल पार्टिकल्स में बटते जा रहा है. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. बताया गया कि आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डिटॉल भी ले सकते हैं. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड एवरी ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन. आप कितना भी अगर आप बार बार अगर एक ही आप डिटॉल को दूसरे वाटर में डालते जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डिटॉल है आप ज़्यादा पानी में डाल रहे हैं, फिर इस पानी को ज़्यादा पानी में डाल रहे हैं, तो भी क्या होगा, लास्ट टाइम तक स्मेल आएगी डिटॉल की. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. बताया गया कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन भी हम नहीं कर सकते. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब मैटर के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर के. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल होते हैं, मैटर की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पार्टिकल ऑफ मैटर की बात हो रही है, इनके बीच स्पेस होता है. इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट एवनली डिस्टर्ब इन वाटर. हम जो भी 2 एक्टिविटी किए हैं आगे, उसमें क्या था कि जो पार्टिकल्स जैसे शुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे वाटर में, मतलब डिज़ोल्व हो चुके थे. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. बताया जाएगा कि जब हम चाय या फिर कॉफ़ी कुछ ऐसा बनाते हैं, तो उनके बीच अगर वाटर के बीच अगर गैपिंग नहीं होता, तो ये हमारा टी जाता कहाँ, कॉफ़ी हमारा जो हम लोग डालते हैं वो हमारा जाता कहाँ, दिस सो दैट देयर इज इनफ स्पेस पार्टिकल्स ऑफ मैटर. बताया गया कि पार्टिकल के बीच इनफ स्पेस होता है. अब आगे हमारा कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अब पार्टिकल ऑफ मैटर की ही बात हो रही है, मैटर की नहीं, पार्टिकल ऑफ मैटर की, कि हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. इसको भी एक एक्टिविटी पे लेना है कि पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो टू गेट इट स्टिल. नाउ लाइट द इंसेंस stick. What happened? Do you get the smell setting at a distance? Record our observation. बताइए कि आप इंसेंस स्टिक ले लीजिए, ठीक है, आप उसको क्लास के कॉर्नर में भी अगर रख देंगे तो पूरे क्लास में क्या होगी, मतलब स्मेल आएगी. मतलब इसका मतलब कि अगर हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर मूव नहीं करता तो हमें स्मेल दूर दूर तक नहीं जाती, यानी हमारी स्मेल भी क्या हो रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर के साथ मूव कर रही है, किसी चीज़ की भी स्मेल हो, ठीक है. अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी फर्स्ट की तरह है कि टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर. अब 2 बीकर लीजिए, उसे वाटर से फिल कीजिए. पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे द सेकेंड बीकर. बताया गया कि पहले बीकर में आप पहले बीकर में आप ब्लू या रेड इंक लीजिए और सेकेंड बीकर में आप हनी लीजिए. लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास. आप क्लास या तो रूम में इसको बिना हिलाए बिना घुमाए आप इसे छोड़ दीजिए. क्या, पहले बीकर में आप इंक ले लीजिए, दूसरे बीकर में आप हनी ले लीजिए और डिस्टर्ब मत इसे करिए. लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ क्लास. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. हाउ डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप. आप क्या देखें, मतलब इंक
इंक ड्रॉप के इंक को डालने के बाद आप कुछ देखें उसमें चेंजिंग आई? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी? और हनी मिलाने के बाद आप क्या देखें? हाउ मेनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर? ये पूरे वाटर को भी क्या करेगा? कलर मतलब कलर्ड कर देगा, मतलब जिस कलर का डाई रहेगा उसी कलर का आपका वाटर भी हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कर रहा है। ड्रॉ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब बताया गया है कि आप एक कॉपर सल्फेट लीजिए, ठीक है, या पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए एक गर्म पानी में और एक ठंडे पानी में लीजिए। अब पानी को घुमाइए, मतलब स्टीर कीजिए। अलाउ द क्राइस्टल टू सेटल एट द बॉटम। फिर क्राइस्टल जो होता है, जो क्राइस्टल है उसको बॉटम में सेटल हो जाने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्राइस्टल इन द ग्लास? क्या सॉलिड क्राइस्टल हमारी ग्लास में बचा है? व्हाट हैपन एज टाइम पासिस? टाइम बीतने के साथ क्या हो रहा है? व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? आप क्या समझें, वो जो पार्टिकल्स था वो सॉलिड है या लिक्विड है? डज द रोटेट ऑफ मिक्सिंग चेंज एंड टेम्परेचर वाई एंड हाउ? ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, क्यों और कैसे। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पासिस दैट वी कॉल अ काइनेटिक एनर्जी। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमारा कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। एज वी टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल मूव फास्टर। फ्रेंड्स, ये बहुत केयर करने वाली बात है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही पार्टिकल्स तेज मूव करते हैं। वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। हम कुछ एक्टिविटीज़ किए हैं जिसमें देखे हैं कि हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। हम एक्टिविटी के थ्रू ही जाने कि हमारे पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इन कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब ये इतना अच्छे से मिक्स हो जा रहा है, दो तरह की लिखा है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दो अलग अलग तरह के मिक्सिंग हम लोग बनाए हैं, इसका मतलब डिफ्यूज़न हो रहा है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। अब हम डिफ्यूज़न को भी देखेंगे कि जैसे जैसे हम डिफ्यूज़न को हॉट करेंगे वैसे वैसे हमारा डिफ्यूज़न क्या होगा, फास्ट होता जाएगा। व्हाट डज इट हैपन, इसके साथ क्या होगा? तो आगे है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम इसके आगे हम पार्टिकल्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे CBSE क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारा सराउंडिंग किस चीज़ से बना है, मैटर से बना है। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में मैटर है या नहीं। तो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप। बताया गया है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग साइज की हैं, अलग अलग टेक्सचर की हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। बताया गया है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मटेरियल है, सब किससे बनी है, मटेरियल से बनी है। उसी मटेरियल को साइंटिस्ट नाम दिए हैं मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stone, cloud, stars, plant and animals, even a small drop of water or particle of sand, everything is matter। बताया गया कि जो हम खाना खाते हैं, जो बादल होता है, तारा होता है, ग्रह होता है, जानवर होते हैं, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब एक बारिश की छोटी सी ड्रॉप भी, सैंड के पार्टिकल्स भी क्या है, सब मैटर हैं। वी ऑल कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन above occupy space and mass।
बताएगा कि जितनी भी चीज़ें हम ऊपर का जितना भी चीज़ का हम नाम लिए हैं, जैसे स्टार, क्लाउड, प्लैनेट, एनिमल्स, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, सब क्या करते हैं, एक स्पेस मतलब उनकी कुछ ना कुछ स्पेस लेते हैं और उनका कुछ ना कुछ वजन होता है। इन अदर वर्ड, हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि दे हैव मास एंड वॉल्यूम, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनके पास मास, इनका खुद का एक वजन भी होता है। आगे है सिंस अर्ली टाइम्स, पहले के टाइम में ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू स्टैंड देयर सराउंडिंग, पहले के लोग कोशिश कर रहे थे अपने सराउंडिंग को समझने के लिए कि हमारा सराउंडिंग किस चीज़ से बना है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स हैं वो क्या बताएं कि मैटर हमारा 5 चीज़ों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। उसको लोग 5 तत्वों से बना गया है, ठीक है, 5 एलिमेंट से बना गया, इसलिए उसको नाम दिया गया है पंच तत्व, ठीक है। पंच मतलब 5 और एलिमेंट मतलब तत्व। तो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हमारे जो मैटर हैं किससे बने हैं, पंच तत्व से बने हैं। उन पंच तत्व में कौन सी 5 चीज़ें आती हैं, तो हवा, धरती, आग, स्काई, बादल और पानी आता है। ये हमारा पंच तत्व है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट। हम साइंटिस्ट के हिसाब से बोलें तो कि जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीज़ हमारी किससे बनी है, इसी 5 एलिमेंट से बनी है, मतलब पंच तत्व से बनी है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे हुआ है। Modern day scientists have involved 2 type of classification of matter based on physical property and chemical property। जो अब के साइंटिस्ट है मॉडर्न है वो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 भागों में किए हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के मैटर डिवाइड किए हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। बताया गया कि इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वालिटी की बात करेंगे मैटर के, और नेक्स्ट चैप्टर में हम केमिकल की बात करेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। फर्स्ट हमारा फिजिकल नेचर है मैटर का कि मैटर हम इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर हमारे पार्टिकल से बने होते हैं। ये ट्रू है या रॉन्ग है, इसको हम इसके बीच में पढ़ेंगे कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेलेड रिकॉर्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। 2 स्कूल को डिवाइड करके ये बताया जा रहा है कि हमारा मैटर क्या छोटा है या बड़ा है, पार्टिकल से बना है या किस चीज़ से। ये वो स्कूल नहीं है जिसमें हम पढ़ते हैं। 2 स्कूल मतलब यहाँ पे ग्रुप हो गया, ठीक है, साइंटिस्ट ग्रुप होगा। 1 school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand। फर्स्ट स्कूल मीन्स फर्स्ट ग्रुप का थॉट है कि जो भी मैटर है वो एक ब्लॉक है, ठीक है, मतलब हनीकम्ब की तरह है कि बीच बीच में उनमें गैपिंग है। बट जो सेकंड ग्रुप का थॉट है वो है कि मैटर हमारा क्या है, एक पार्टिकल से बना हुआ है, सैंड से, सैंड की तरह। Let us perform an activity to decide about the nature of matter, is it continuous or particulate। बताया गया कि अब हम इसको एक एक्टिविटी से देखेंगे कि हमारा मैटर क्या है, पार्टिकल से बना है या नहीं। तो ये हमारी एक्टिविटी रही। टेक अ 100 ml बीकर, बताया गया कि एक बीकर में आप 100 ml वाटर लीजिए, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, आप उसमें पानी भरिए, एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, पानी आप कहाँ तक भरे हैं उस बीकर में आप इंडिकेट कर दीजिए। डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विथ हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड आप लेके उसमें सॉल्ट या फिर शुगर ऐड कीजिए। ऑब्जर्विंग एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या आप वाटर लेवल में कोई चेंजिंग देखे हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, अब आप सोचिए कि हमारा जो वाटर लेवल है वो बढ़ा घटा नहीं, तो हमारा सॉल्ट जो हम ऐड की थी वो कहाँ गया, वेयर डज इट डिसअपियर, क्या ये गायब हो गया। डज द वाटर लेवल चेंज, क्या वाटर लेवल चेंज हुआ। फ्रेंड्स देखिए इस एक्टिविटी में बताया गया है कि ये हमारा एक वाटर लेवल है, हम इसमें अगर इतना पानी भर देते हैं तो अगर हम ऊपर से सॉल्ट या शुगर मिलाते हैं तो पानी बढ़ता या घटता नहीं है पानी का लेवल, बट सॉल्ट कहाँ जा रहा है उसमें, अब ये देखना है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इस
क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मैटर हमारा पार्टिकल से बना है। वेयर वॉज देयर इन द स्पून सॉल्ट ऑफ शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। बताया गया कि ये कहाँ जा रहा है सॉल्ट, इस फिगर में दिया गया है। तो देखिए ये हमारा सिर्फ वाटर है, इसमें हम सॉल्ट ऐड किए हैं, इसमें हम सॉल्ट को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और ये पानी के बीच बीच में जाके सॉल्ट हमारा छुप गया है, मतलब पार्टिकल से बना हुआ है। अगर वाटर के बीच अगर छोटी मोटी गैपिंग जो जितनी भी रहती है पार्टिकल्स के बीच, उसी बीच हमारा सॉल्ट जाके डिज़ोल्व हो गया है। अब इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के कहने का मतलब कि अगर वो बना है, अगर वो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं, तो अगर इस फॉर्म में पार्टिकल्स हैं, तो ये जो बीच की जो गैपिंग बच रही है उसी में सॉल्ट जाके डिज़ोल्व हो गया है। अब है कि हाउ आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बताइए कि पार्टिकल्स कैसे छोटे होते हैं। टेक 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिज़ोल्व 100 ml ऑफ वाटर। बताया गया कि आप एक क्रिस्टल लीजिए, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट लीजिए और इसको क्या करिए 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कीजिए। देन आता है हमारा कि टेक आउट approximately 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। बताया गया कि आप एक बीकर लीजिए, उसमें 90 ml ओनली 90 ml ऑफ वाटर लीजिए और 10 ml वाटर में, मतलब जैसे कि थोड़े से वाटर में आप क्रिस्टल डाल दीजिए, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दीजिए और इस 100 ml ऑफ वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, हमारे वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। पुट इट इनटू 100 ml ऑफ क्लियर वाटर। बताया गया कि जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट होता है वो कलरफुल होता है, ठीक है, एज इट पिंक होता है। तो अगर आप 10 ml में अगर आप 3 क्रिस्टल डालते हैं पोटेशियम, तो उसको 90 लीटर पानी में अगर आप डालते हैं तो पूरा हमारा 90 ml पानी क्या होगा, पिंक हो जाएगा पोटेशियम की वजह से। टेक आउट 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट अनदर 100 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब आप जो 100 लीटर वाटर हो गया था जो पिंक हो गया था, आप उसमें से 10 ml लीजिए, फिर दूसरे 90 लीटर पानी में 90 ml पानी में मिलाइए, वो पानी भी क्या होगा, पिंक हो जाएगा, बट पहले वाले से कम पिंक होगा। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक 5 to 8 टाइम। अब आप इसी को 5 to 8 टाइम करिए, मतलब आप 5 या 8 बीकर लीजिए और हर में 90 ml पानी है। फर्स्ट वाले में हम 10 ml में हम 2-3 क्रिस्टल मिला के हम इसमें ऐड कर दिए, तो ये हमारा 100 ml ऑफ वाटर हो गया। अब इसमें से हम 10 लीटर पानी इसमें मिला दिए, ये भी हमारा 100 हो गया। इसमें से 10 ml पानी लेके हम दूसरे बीकर में मिला देंगे, वो भी हमारा 100 हो जाएगा। मतलब सब क्या होगा, हमारा वाटर पिंक होते जाएगा, बट सबसे कम हो, एक की दूसरे से कम होगा। जैसे ये 100 ml ऑफ पानी है, अब देखिए पहला ज़्यादा पिंक हुआ, हम दूसरे में 10 ml यहाँ दिखाया गया कि मिलाए हैं, ये देखिए हल्का कम पिंक हुआ है, और ये उससे कम हुआ है और ये एकदम कम पिंक हो गया है। Estimating how small are the particles of matter with every dilution through the colors become light, it is still visible। बताया गया कि पार्टिकल्स हमारे इतने छोटे होते हैं, ये हमारे इस एक्टिविटी में दिखाया जा रहा है कि ये जितना जितना ये मतलब डिज़ोल्व होते जा रहे हैं उतना इनकी कैपेसिटी कलर की कम होते जा रही है। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स। बताया गया कि इसमें क्या है, मिलियंस, मतलब एक छोटे से पार्टिकल से क्या होगा, कितने बाइट पार्टिकल्स निकल जाएंगे, इसी की वजह से हमारा हर पानी पिंक होते जा रहा है। मतलब हम 2 या 3 क्रिस्टल मिलाए थे, तो अगर ये पार्टिकल बटते नहीं, आपस में कट के बटते नहीं, तो ये हमारा वाटर 3 में पिंक नहीं हो जाता। तो ये क्या हो रहा है, 100 पोटेशियम पर मैग्नेट में ये चेंज हो जा रहा है। इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ये क्या हो रहा है, स्मॉल टू स्मॉल पार्टिकल्स में बटते जा रहा है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। बताया गया कि आप पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह डिटॉल भी ले सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड एवरी ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। आप कितना भी, अगर आप बार बार अगर एक ही आप डिटॉल को दूसरे वाटर में डालते जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डिटॉल है, आप ज़्यादा पानी में डाल रहे हैं, फिर इस पानी को ज़्यादा पानी में डाल रहे हैं, तो भी क्या होगा, लास्ट टाइम तक स्मेल आएगी डिटॉल की।
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बताया गया कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन भी हम नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर के। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल होते हैं, मैटर की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पार्टिकल ऑफ मैटर की बात हो रही है, इनके बीच स्पेस होता है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट particles of sugar, salt, detol और potassium permanganate got evenly disturbed in water। हम जो भी दो एक्टिविटी किए हैं आगे, उसमें क्या था कि जो पार्टिकल्स जैसे शुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे वाटर में, मतलब डिजॉल्व हो चुके थे। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, particles of one type of matter get into the space between particles of the other। बताया जाएगा कि जब हम चाय या फिर कॉफ़ी कुछ ऐसा बनाते हैं तो उनके बीच अगर वाटर के बीच अगर गैपिंग नहीं होता तो ये हमारा टी जाता कहाँ, कॉफ़ी हमारा जो हम लोग डालते हैं वो हमारा जाता कहाँ, दिस सो दैट देयर इज इनफ स्पेस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बताया गया कि पार्टिकल के बीच इनफ स्पेस होता है। अब आगे हमारा कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब पार्टिकल ऑफ मैटर की ही बात हो रही है, मैटर की नहीं, पार्टिकल ऑफ मैटर की, कि हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसको भी एक एक्टिविटी पे लेना है कि पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो टू गेट इट स्टिल, नाउ लाइट द इंसेंस stick, what happened, do you get the smell setting at a distance, record our observation। बताइए कि आप इंसेंस स्टिक ले लीजिए, ठीक है, आप उसको क्लास के कॉर्नर में भी अगर रख देंगे तो पूरे क्लास में क्या होगी, मतलब स्मेल आएगी। मतलब इसका मतलब कि अगर हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर मूव नहीं करता तो हमें स्मेल दूर दूर तक नहीं जाती, यानी हमारी स्मेल भी क्या हो रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर के साथ मूव कर रही है, किसी चीज़ की भी स्मेल हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी फर्स्ट की तरह है कि टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर। अब 2 बीकर लीजिए, उसे वाटर से फिल कीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे द सेकेंड बीकर। बताइए कि पहले बीकर में आप पहले बीकर में आप ब्लू या रेड इंक लीजिए और सेकेंड बीकर में आप हनी लीजिए। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। आप क्लास या तो रूम में इसको बिना हिलाए बिना घुमाए आप इसे छोड़ दीजिए। क्या, पहले बीकर में आप इंक ले लीजिए, दूसरे बीकर में आप हनी ले लीजिए और डिस्टर्ब मत इसे करिए। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ क्लास। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, हाउ डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। आप क्या देखें, मतलब इंक ड्रॉप के इंक को डालने के बाद आप कुछ देखें, उसमें चेंजिंग आई। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, और हनी मिलाने के बाद आप क्या देखें। हाउ मेनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। ये पूरे वाटर को भी क्या करेगा, मतलब कलर्ड कर देगा, मतलब जिस कलर का डाई रहेगा उसी कलर का आपका वाटर भी हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कर रहा है। ड्रॉ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब बताया गया कि आप एक कॉपर सल्फेट लीजिए, ठीक है, या पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए एक गर्म पानी में और एक ठंडे पानी में लीजिए। अब पानी को घुमाइए, मतलब स्टीर कीजिए। अलाउ द क्राइस्टल टू सेटल एट द बॉटम। फिर क्राइस्टल जो होता है, जो क्राइस्टल है उसको बॉटम में सेटल हो जाने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्राइस्टल इन द ग्लास। क्या सॉलिड क्राइस्टल हमारी ग्लास में बचा है। व्हाट हैपन एज टाइम पासिस। टाइम बीतने के साथ क्या हो रहा है। व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आप क्या समझें, वो जो पार्टिकल्स था वो सॉलिड है या लिक्विड है। डज द रोटेट ऑफ मिक्सिंग चेंज एंड टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, क्यों और कैसे। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पासिस दैट वी कॉल अ काइनेटिक एनर्जी। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमारा कंटिन्यूसली मूव करता रहता है,
एज वी टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल मूव फास्टर। फ्रेंड्स ये बहुत केयर करने वाली बात है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही पार्टिकल्स तेज मूव करते हैं। वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। In the above three activities we observe particle of matter intermix on their own with each other। हम कुछ एक्टिविटीज़ किए हैं जिसमें देखे हैं कि हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। हम एक्टिविटी के थ्रू ही जाने कि हमारे पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इन कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब ये इतना अच्छे से मिक्स हो जा रहा है, दो तरह की लिखा है दिस इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दो अलग अलग तरह के मिक्सिंग हम लोग बनाए हैं, इसका मतलब डिफ्यूज़न हो रहा है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। अब हम डिफ्यूजिंग को भी देखेंगे कि जैसे जैसे हम डिफ्यूजन को हॉट करेंगे वैसे वैसे हमारा डिफ्यूज़न क्या होगा, फास्ट होता जाएगा। व्हाट डज इट हैपन, इसके साथ क्या होगा। तो आगे है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम इसके आगे हम पार्टिकल्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।